बाबर साहब बताइए क्या फैसले हुए इस अहम इजलास में। जिरगे की भी बहुत शराइत सामने आई थी। पहले भी कहा जा रहा था कि वजीर आला साहब ने उन पे पहले ही उनसे जो मुलाकात की उसमें सब बातें उनकी मान ली थी। हमें कोई तफसील हमारे साथ शेयर करें सर। जी, फैसले तो मैं आपके साथ उसके तफसील शेयर कर लूंगा, लेकिन मैं जनरल एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूं कि आज हुआ क्या है। हुआ आज ये है कि वो जो सूबाई हुकूमत थी, अब तक आपको याद है वो सारे मामले से खुद को डिस्टेंस कर रही थी। अब वो जिम्मेदारी उसने पूरी की पूरी ले ली है। तो आज ये फर्क पड़ा है कि जो तरीके इंसाफ यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था तो उसको ऑन नहीं कर रही थी, आज उन्होंने उसे ऑन कर लिया। क्योंकि आज जितने फैसले हुए उसकी सब पे अमल दरामद की जिम्मेदारी अब वजीर आला की होगी। इससे पहले कहीं भी कुछ होता था तो आपको भी मालूम है कि तरीके इंसाफ कभी भी उसके लिए किसी हॉट स्पॉट पे नहीं आई। कहीं पे भी आके उसने वहां पे ये हाजिरी इसलिए अपनी नहीं बनाई कि जी ये हमारी हुकूमत है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी उसकी हो गई है और इसके बाद जो फैसले हुए वो फैसले तो माफ करिएगा महमूद जान साहब, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये जिम्मेदारी क्या इसलिए लिए है क्योंकि लोगों की तरफ से बहुत दबाव था, बहुत तनकीद हुई। वजह क्या है कि आज वो जिम्मेदारी ले रहे हैं जो वो पिछले दिनों में नहीं ले रहे थे? देखें, ये मेरा ख्याल है कि काफी अरसा हो गया था कि ये सारे फरीकैन जो थे वो एक टेबल पे नहीं बैठ रहे थे एक दूसरे के साथ। आज वो सारे एक टेबल पे बैठे। आज हमने देखा कि वज़ीर आला जो है वो इसको चेयर कर रहे थे, तो साथ ही उस बन्नू के वहाँ के सियासी पार्टियों के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। पहली बार एपेक्स कमेटी में इतनी अहम डेवलपमेंट हुई है कि लोगों को बुलाया। इससे पहले भी आते थे लेकिन आज उनकी प्रेजेंस काफी ज्यादा थी। फिर पुलिस के भी लोग थे, फिर फौज के भी जो कोर कमांडर साहब थे वो भी थे। तो वो सबकी मौजूदगी से एक तासुर बना के जो हमें तकसीम का जो तासुर था वो आज खत्म हो गया है कि इन मामलात पे हम खत्म हो तकसीम गया। है। अच्छा आज सर, ये बताइए